सनशाइन की बायोलॉजी और साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज जैसा कि आपका क्लास 12 का एक नई वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के क्रम में चर्चा हो रही थी और इसमें एक जो वीडियो क्लिप है आपके सामने आ चुकी थी जो है डाउन सिंड्रोम के रूप में। आज नेक्स्ट सिंड्रोम के रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को। आज इसके बारे में आज मैं चर्चा करता हूँ। तो ये बायोलॉजी का ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है उसके दौरान ये एक नया एक सेपरेट टॉपिक है। इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो मेंडल ने कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे। उस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ये दूसरे प्रकार का सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में जब चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है क्या कि कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम की एक नॉर्मल बॉडी में क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी या कभी कभी एक क्रोमोसोम में से क्या है डिलीशन या इंसर्शन जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, तब ये इस प्रकार के सिंड्रोम्स के रूप में हमारे सामने चर्चा। तो यहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये इस प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम की वो आ जाती है। नॉर्मल क्रोमोसोम नॉर्मल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। यस, अब जब एक एडिशनल कॉपी हो जाएगी तो कितनी हो जाएंगी, 47। जी बिल्कुल, इस 47 यानी एक एक्स क्रोमोसोम एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम की हुई, मतलब जहाँ एक्स वाई होना चाहिए वहाँ पे एक्स और काउंट हो गया। तो इस प्रकार से जो डिसऑर्डर है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स के नाम से जाना जाता है। यस, इस सिंड्रोम्स के क्या सिम्पटम होते हैं, तो इस सिंड्रोम के जो फंक्शन होते हैं या सिम्पटम होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, पूरी बॉडी में मसल्स का डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि बच्चे अपने नॉर्मल एज जैसे दिखाई नहीं देते, उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा एज वाले दिखाई देते हैं। बिल्कुल, फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेमिनाइन जो फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है, फीमेल का डेवलपमेंट्स उनके कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कि ब्रेस्ट के रूप में होते हैं, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। बच्चे दिखने में कम उम्र के होते हैं लेकिन दिखने में कैसे हो जाते हैं, वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, बड़ा हैवी दिखाई देते हैं बॉडी में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये सब किसका काम है, इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स का ही एक सिम्पटम है। नेक्स्ट है सच इंडिविजुअल आज स्टेराइल। तो इस प्रकार से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो भी इफेक्टेड पर्सन होता है यानी फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है, कहीं ना कहीं वो बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं रह पाती है। तो इस प्रकार से इन वुमेन्स को अपन स्टेराइल वुमेन्स के नाम से भी वो जानते हैं, मतलब ये बच्चों को एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो आज ये चर्चा थी अपनी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स की, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से चर्चा होगी अगले सिंड्रोम की, जो कि टर्नर सिंड्रोम के बारे में चर्चा होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि लेटेस्ट हमारे वीडियो आप तक उपलब्ध जरूर हो। तब तक के लिए नमस्कार।